वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बात हम लोग जानते हैं, अंतर्यामी की बात सुनते ही हम लोग यही कहते हैं कि अंतर्यामी का मतलब जो अंतर के अंदर की सारी बात को जानता हो वही अंतर्यामी होते हैं और वही परम पिता होते हैं, वही परम आदर्श होते हैं। आज इस अंतर्यामी का जो व्याख्या है उस व्याख्या को हमारी आचार्य देव के श्रीमुख से सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? हम लोग इस धरती पर मनुष्य जीवन धारण करके आए हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि परम पिता को जानने के लिए केवल यही मनुष्य के अंदर प्रबल चेतना है और उस चेतना के माध्यम से उनको जाना जा सकता है। इसलिए ये परम सौभाग्य हम मनुष्य प्राणी जगत में ही मिला है। ये अंतर्यामित्व के बारे में हमारे आचार्य देव शिष्य दादा कहते हैं, अंतर्यामित्व कैसा है आप खुद समझिए। आपके घर में एक अलमारी हो, आपने एक अलमारी खरीद के लाया है और उस अलमारी को घर में ला करके उनके ताला को खोल करके उसके अंदर सारे कपड़े को आपने रखा, लेकिन उस कपड़े क्या हैं? वो कपड़े सब जैसे तैसे करके रखा। आपको किसी ने नहीं सिखाया कपड़े को कैसे रखा जाता है। आपने रखना नहीं जाना, जैसे जो जहां पे भी मिले वहीं पे आपने उसको रख दिए। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, आज ये हमारे अंतर्यामित्व तो यही है कि आपने अपने हृदय का ताला को खोल दो और खोलने के बाद वहां पे परम पिता को प्रवेश करने का रास्ता दे दो। जब वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे आपके अंदर जो अव्यवस्थित रूप से जो कपड़ा रखा है और उसको कैसे व्यवस्थित रखा जाएगा, इस बोध इस ज्ञान को वो देते हैं और जिनके माध्यम से हम सारी अवस्थाओं को व्यवस्थित रूप में उनको रखने का प्रयास करते हैं। अर्थात हमारे जो जीवन है, हमारे जो ये विच्छिन्न जीवन है, हमारे जो अनियंत्रित जीवन है और जिनके सानिध्य को लाभ करके हमारी इस अनियंत्रित जीवन को नियंत्रित करे, हमारी अविच्छिन्न जीवन को सुनियंत्रित करे और इस जीवन को एक सुंदर तरीके से जीने का एक राह हमें प्रदान करे। और वही है हमारे अंतर दरवाजा। सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा। अंतर दरवाजा को खोलने के लिए सबसे पहले उनका सानिध्य लाभ करना पड़ेगा और लाभ करके उनके प्रति हमारे अनुराग को जन्म देना पड़ेगा। वो अनुराग रूपी चाबी से हमारी अंतर दरवाजा खुलता है और तभी वो हमारे अंदर प्रवेश कर पाते हैं। और जब हमारे अंदर प्रवेश कर पाते हैं तो हमारे अंदर जितने भी अव्यवस्थित हैं वो अनुराग के माध्यम से वो धीरे धीरे हमारे अंदर सारे व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब व्यवस्थित हो जाएं, सुनियंत्रित हो जाएं, तब ये जीवन सुंदर हो जाते हैं, तब ये जीवन एक प्रसाद बन जाते हैं और तब ये जीवन एक आनंददायिनी बन जाते हैं, तब ये जीवन मधुमय हो जाता है, तब ये जीवन जीने का रास्ता पा जाते हैं, तभी ये जीवन और दूसरों को आनंद देते हैं, तभी ये जीवन एक आनंद से भरी हुई एक प्याली की तरह होती है। ये जीवन एक गुलदस्ता की तरह होता है। ये जीवन सबको सुख शांति और समृद्धि की राह की ओर दिक निर्णय करते हैं। ये जीवन तब सुंदर हो जाते हैं और यही जीवन की कल्पना हमारे परम पिता निरंतर करते आए हैं। और जब भी परम पुरुष धरा पे आते हैं, ऐसे एक गुलदस्ताओं की तरह, ऐसे एक फलदार वृक्ष की तरह हमारी जीवन को रसीला बनाना चाहते हैं, तब संभव है जब हम उस रसमय के श्री चरण आश्रित होते हैं, तब हमारा जीवन उस रस से भर जाते हैं, उस प्रेम रस से भर जाते हैं। जब प्रेम रस से भर जाते हैं तब उस प्रेम के आस्वादन भी हम स्वयं कर पाते हैं और इसका स्वाद हम दूसरों को भी चखा पाने में सामर्थ्य लाभ करते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम्।